देखो इंडेक्स नंबर में ना, देखो नीचे यहाँ पर इंडेक्स नंबर नया लेसन है, ठीक है। इंडेक्स नंबर में सबसे पहले बता रहे कि वेटेड मेथड, ठीक है। कौन मेथड? वेटेड मेथड से किस प्रकार से हम लोग इंडेक्स नंबर निकालते हैं, ठीक है। बहुत सारा है इसमें। सबसे फर्स्ट बता रहे किसका? लेस पेयर का। किसका बता रहे? लेस पेयर का आता है, 5-6 का आता है, बहुत सारा है, 5-6 है। धीरे धीरे करके एक एक करके सब समझाएंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से। यहाँ पर लेस पेयर का एल लिख के P01 दे सकता है, ठीक है। प्राइस इंडेक्स है सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0। Q0 क्या होता है? देखो P मतलब प्राइस, क्या याद रखना है? P मतलब प्राइस, ठीक है। और Q मतलब क्वांटिटी। 1 लगा रहेगा तो समझना करंट ईयर, 1 लगा रहेगा तो क्या समझेंगे? करंट ईयर समझेंगे। और 0 लगा रहेगा मतलब बेस ईयर, प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। बेस ईयर मतलब क्या होता है? दिया रहेगा उसमें, देखना 2 ईयर दिया रहेगा, तो जो पहले वाला रहेगा वो बेस ईयर कहलाएगा, जो बाद वाला रहेगा वो क्या कहलाएगा? करंट ईयर, ठीक है। तो देखो यार 1 लग गया मतलब करंट ईयर, ठीक है। 1 लग गया इसका मतलब क्या हो गया? करंट ईयर। और 0 लग गया इसका मतलब हो गया बेस ईयर। अब जैसे एक क्वेश्चन है हम लोग के पास, देखो यहाँ पर जैसे हम लोग के पास एक क्वेश्चन है इस तरह का दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। जैसे ब्रिक्स दिया हुआ, टिम्बर दिया, प्लास्टर दिया, सेंट दिया, सीमेंट दिया, सब कुछ दिया हुआ है हम लोग का, दिया हुआ है ना। यहाँ पर क्वांटिटी दिए 2003, 2003, 2008। देखो 2 ईयर इसमें दिख रहा है, तो 2003 जो दिख रहा है वो बेस ईयर हो गया। 2003 जो दिख रहा है वो क्या हो गया? बेस ईयर, ठीक है। 3 हो गया हम लोग का बेस ईयर, 8 हो गया करंट ईयर। अब इसमें देख लो ये प्राइस है ना, क्या है? प्राइस। देखो क्वांटिटी इन 2003, क्वांटिटी इन 2000, यहाँ 8 है, यहाँ पर है ना क्वांटिटी इन 2003 और प्राइस इन 2003 और प्राइस इन 2008। तो देखो जो 2008 वाला हो गया ये P1 हो गया प्राइस, ठीक है। क्या हो गया? P1। आई क्या हो गया? P0। प्राइस मत P मतलब प्राइस। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन को पुट कर दिए। यहाँ देखो सब Q0 का लिए, देखो यहाँ क्वांटिटी इन 2003 है दिया हुआ, तो आराम से समझो, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ बैठाने सीख गया, रूट निकालने सीख गया, तो क्वेश्चन क्या होगा हम लोग का? बन जाएगा, ठीक है। हम लोग का क्या होगा? तो देखो यहाँ पर ध्यान से, तब क्या लिख रहा है? Q0 मतलब देखो क्वांटिटी इन 2003, ठीक है। 2 ईयर दिया है ना, देखो एक दिया है 2003 और एक दिया है 2008। ये तेरा हो गया बेस ईयर और ये तेरा क्या हो गया? करंट ईयर। करंट ईयर में P है तो P1 होगा, ठीक है। क्वांटिटी में क्वांटिटी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब देखो ये हम लोग का क्या हो गया? यहाँ देखो अब लिख देते हैं, यहाँ ये हम लोग का हो गया Q0, हो गया ना। प्राइस इन 2003, प्राइस इन 2008, तो बाद वाला हो गया तेरा P1 और ये क्या हो गया? P0। तो समझ गया Q0 P1। अब ये सबको आ गया ना समझ में? प्राइस दिया रहेगा तो तुरंत देखना क्वेश्चन में 2 ईयर दिया रहेगा, पहले ला ईयर 0 होगा, बाद ला ईयर 1 होगा, ठीक है। आगे चलकर क्वांटिटी में भी 2 ईयर दिया रहेगा, तो जो पहले ला रहेगा वो Q0 रहेगा, बाद वाला क्वांटिटी क्या रहेगा? P मल्टीप्लाई करो। यहाँ तो सब क्वेश्चन बैठा दिए, P0 ये वाला हो गया। अभी समझो यहाँ पर से क्वेश्चन को ही उतार के वहां लिखे हैं। अब हम लोग को सबसे बड़ा प्रश्न आता है हम लोग के सामने कि मल्टीप्लाई किसका किसका करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई किसका किसका करेंगे, तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका करेंगे? जो फॉर्मूला में रहेगा P1 Q0, P0 Q1, देखो वही वहां लिखे हैं ऊपर में, देख लो। अब सिंपल सा, अगर हम अभी छोड़ भी देंगे क्वेश्चन तो अब बन जाएगा। देखो P0 Q1 है और P0 और क्या है? Q0 है ना। हम यहाँ 1 लिख दिए, Q0 होगा, Q0, ठीक है। P1 और Q0। अब अगर हम क्वेश्चन छोड़ भी देंगे ना, रूट निकालने आता होगा तो बन जाएगा, क्योंकि अब हम लोग का क्या निकालना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? देखो P1 क्या क्या P0 Q0 मतलब ये दोनों कितना हो जाएगा बता? 10,000 है, 7 दूनी 14,000, 15 पचे 7500, 8 दूनी 16 और 1 1700 और 700 हो गया। ये जोड़ दो इसको, 10,000 प्लस 14,000 प्लस 7500 प्लस 1700 और प्लस 700 आया 33,900, ठीक है। अब हम लोग को क्या मल्टीप्लाई करना है? P1 और Q0। तो P1 Q0, P1 यहाँ पर है, Q0 यहाँ पर है, तो 16,000 ना। तुम देखो आँख का धोखा है क्या, तुम एक जगह फिक्स करो आँख को और एक जगह हाथ को, तब हो जाएगा। 700 इन 7 कितना हो जाएगा? 14,700, 15 छक 90, 9,000, ये 8 से 24 25 50
हाँ, ये 1400, इसको अभी अब ऐड कर दो। 16,000, 14,000, 16,000, 14,700, 9,000, 2550 और 1400। देखो इंडेक्स नंबर में बहुत सारा टॉपिक पढ़ा, लेकिन ज़्यादा को एग्जाम में ना इस तरह का ही टॉपिक ज़्यादा आता है, ठीक है ना। लेट्स पे भी और बताएंगे, फिर से देख लेते हैं एक बार, गलत तो नहीं जोड़े। 16,000, 14,700, 9,000, 2550 और 1400, यहाँ तक ठीक है। 43,650। अब देखो यहीं पर तुरंत फॉर्मूला बैठा दो लेस्पियर का, P01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 और Q0 इंटू क्यू, तुम लोग ऐसे भी लिख सकता है, नहीं लिख, ठीक है, इंटू 100 ना। रूट तो है नहीं इसमें, सबसे अच्छा है इसमें हम लोग को रूट नहीं है, आगे चलकर हम लोग को हो सकता है रूट मिलेगा दूसरा में, लेकिन लेस्पियर में नहीं है। 33,000 नहीं, पहले वो लिखाएगा ना, 43,650 डिवाइडेड बाय 33,900 इंटू 43,650 डिवाइडेड बाय 33,900 इंटू 100, मतलब 128.76% लिखना। परसेंट लिख दो, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या था, हम लोग का इंडेक्स नंबर निकल गया, किसका, लेस्पियर का, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग को मेन, हम लोग कहाँ पर है, हम लोग का P1 Q0 सब समझ गए। इसमें स्टेप 2 ही स्टेप याद रखना। स्टेप 1 में हम लोग को फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्या याद रहना चाहिए, फॉर्मूला। अब बस अब पहचानने सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग का इस तरह का बन जाएगा। देखो यहाँ पर ध्यान से, पाश्चे का सुनो, यहाँ पर पाश्चे का जब दिया रहेगा ना, इस तरह लिखा रहेगा, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय पाश्चे मेथड, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय लेस्पियर, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय फिशर, जो जो लिखा रहेगा मेथड सबका सिर्फ हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है। तो अभी थोड़ा देर पहले क्या बताए थे, बताओ, वही सेम टू सेम बात फिर दोबारा बोल रहे। देखो दिख रहा है यहाँ क्वांटिटी 2008, प्राइस 2 ठो दिया हुआ, एक 2004 का, एक 2008 का। तो देखो जो 2004 का हो गया, एक तो हो गया P0, क्या हो गया, P0, ये हो गया P1, आई क्वांटिटी 2008 का है ना, तो Q1 हुआ, जिसको तुम ऐसे भी लिख सकता है, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग देखो दोनों ईयर में मिलाओ, बहुत कंफ्यूजन ज्यादा नहीं, उतना दिमाग तुम लोग पास है, हमेशा 2 ईयर दिया रहेगा, पहले वाला 0 है, बाद वाला 1 है। प्राइस रहेगा तब P लिखाएगा, क्वांटिटी रहेगा तो क्या लिखाएगा, Q। क्लियर। अब देख लो यहाँ से क्या क्या मल्टीप्लाई, क्वेश्चन में ही बना देते हैं, अलग से नहीं लिखते हैं। देख लो P क्या क्या मल्टीप्लाई करना है, P1 और Q1, मतलब P1 और Q1 ये दोनों मल्टीप्लाई करना है, P0 और Q1, ठीक है, P0 और Q1 हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इतना तो तुम लोग तेज है ना, ये दोनों को यहाँ देख देख के मल्टीप्लाई कर दो, P1 Q1, तो P1 और Q1 एक तो गुना करके लिख देते हैं, तो 8 × 24 240, अब P0 Q1 25 8 200 हो गया ना। इसी तरह सब गुना करके यहाँ ऐड कर लेना, उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, तो पुट कर देना, बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, फिशर मेथड, ठीक है ना। ये एग्जाम में याद रखना अभी तक, जैसे बाद में हम भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे तो फिशर का जरूर रहेगा उसमें, ठीक है। अब फिशर वाला ही फॉर्मूला में इंडेक्स नंबर में हम लोग का रूट भी है, देख लो इसमें रूट है ना। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q0 सिग्मा P0 और Q1, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब तुम लोग लिख सकता है इसको, आंसर परसेंटेज में भी लिख सकता है। अब हम लोग को जानता है, देखो क्वेश्चन मान के चलो इतना दूर तक दिया हुआ, क्वेश्चन इतना दूर तक ही दिया रहेगा, कहाँ तक दिया रहेगा, यहाँ तक दिया रहेगा, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पर देखो हम मिटा देते, फिर से दोबारा समझाते तब समझ में आएगा, जिसको P0 Q0 नहीं समझ में आया ना, हाँ समझो। यहाँ पर देखो 2002 में प्राइस भी है, क्वांटिटी भी है, एक 2008 में प्राइस और क्या है, क्वांटिटी है। तो जो बाद वाला ईयर है इसमें फिक्स है P1 Q1 लिखाएगा, क्वांटिटी है तो Q1, अब प्राइस है तो P1, और जो पहले वाला ईयर है वो 0 लिखाएगा, प्राइस है तो P0 और क्वांटिटी है तो Q0। क्लियर।
अब देखो क्या करना, फॉर्मूला के अनुसार, किसके अनुसार, फॉर्मूला के अनुसार देखो P1 Q0 P1 Q1 P0 Q0 P0 और Q1 मल्टीप्लाई कर दो, P1 Q0 देखो P1 और Q0 10 चौक 40, इसी तरह सब मल्टीप्लाई P1 Q1, इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करके पूरा लिख लेंगे, ये कॉलम क्या है P1 और Q0 है ना, हाथ रख दे रहने को Q0 पर हाथ रख दे, 5 दिया एक ठो कर देते, 7 छक 42, 5 दिया 15, इसी तरह सब करेंगे। P1 और Q1 कहाँ है, P1 Q1 साथ में है ना, 12 चौक 60, अरे सॉरी बाप रे 12 चौक 48, 7 सते 49 और 5 चौक 20, P0 Q0 देखो बहुत दूर दूर में है, थोड़ा ध्यान देना, P0 और Q0 ना, और ये तो दोनों सामने, P10 पचे 50, 8 छक 48, अच्छे दिए 18, मेरा ही आंख भटक रहा है इधर उधर, क्या हम क्या बोले, तुम लोग को ध्यान से देखना, आप क्या लिख रहा है P0 Q0, ये देखो ना P0 यहाँ पर है और Q1 यहाँ पर है, देखो एक आप तो रखना ही पड़ेगा, 12 पचे 60, 8 सते 56, 6 चौक 24, किसी ने बोला दूसरा बोलता पहले अपने ऊपर लागू करो क्या, तो हम ही यहाँ गड़बड़ कर रहे इधर उधर, ठीक है, देख के करना, सबको ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड करके लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट निकाल लेना, मल्टीप्लाई कितना ना, आंसर कितना आना चाहिए 83.5, और तो कैलकुलेशन करके निकाल के देखो, रूट बाद में एक बार क्लास लेंगे तो समझा देंगे रूट कैसे निकाला जाता है। तो देखो 2 मेथड और है, ठीक है, सब मिला के 5 मेथड हो गया, एक मार्शल इज वर्थ मेथड और एक डॉर्बिस एंड बॉली मेथड। देखो सब में क्या अंतर है बताओ, सिर्फ फॉर्मूला का, सब में वही आ रहा है P1 Q0 P0 Q1, एक और देखा रूट किस में था बताओ, सिर्फ फिशर में, रूट किस में था, सिर्फ फिशर में, फिशर को क्या बोला जाता है, आइडियल इंडेक्स नंबर, याद रखना है क्या बोला जाता है, आइडियल इंडेक्स नंबर, सब लिख दिए। अब देखो तुम लोग को जितना ये 5 मेथड आज बताए, ठीक है, 5 मेथड जो बताए, देखो एक यहाँ लिख दिए, एक क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान से पूरा क्वेश्चन को पहले समझा देते हैं, एक क्वेश्चन एक है, यूनिक है, और उसी क्वेश्चन से 5 मेथड को बनाना अलग अलग करके, या एक और तुम लोग को तरीका बताते हैं, एक ही बार चारों मल्टीप्लाई कर देना, चारों मतलब जो लेस्पियर में नहीं होता है 1 2 3 चारों में, सब में तो यही आता है, उसको उठाते जाना, जो एक ही बार क्वेश्चन बना देना ऊपर में, एक ही बार ये चारों निकाल देना ऊपर में क्वेश्चन को लिख के, जैसे भी क्वेश्चन बनाए थे। अब चलो क्वेश्चन को समझा देते हैं, कमोडिटी तो हो गया, बेस ईयर है, क्या है, बेस ईयर मतलब 0 है, क्या है 0, ये P0 हो गया, ये Q0 हो गया, ये P1 हो गया, ये Q1 हो गया, चारों एक ही बार मल्टीप्लाई कर देना, जैसे फिशर में किए थे, जैसे क्या किए थे फिशर में किए थे, चारों एक साथ मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद फॉर्मूला लिखते जाना बनाते जाना, फॉर्मूला लिखते जाना और बनाते जाना, देखो आंसर भी लिख दिए हैं, ठीक है, इतना ही आंसर अप्रोक्स में आना चाहिए, तब समझना हम लोग का जो बना वो क्लियर था, इससे एक एग्जाम में ना आने का चांस रहता है, जो आज बताए ना फिशर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग 5 पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें एक और हम लोग का आता है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, इसमें तो प्राइस इंडेक्स नंबर हो गया ना, आता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, क्या आता है क्वांटिटी, बताएंगे, उसमें सब सेम फॉर्मूला रहता है, सिर्फ मात्रा चेंज हो जाता है, जहाँ 1 है वहाँ 0, जहाँ 0 है वहाँ क्या हो जाता है 1, ठीक है, तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके बारे में लिख लो, ठीक है, इसको तुम बना लेना, आंसर लेते आना, ये कंप्लीट हो जाएगा 5 का 5।